मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के ज़िला अलवर में। दरअसल आज के हमारे जो मेहमान हैं वो रुद्दार सरपंच हैं और सरपंच संघ के दोस्तों वो अध्यक्ष भी हैं। लगभग इनके साथी जो सरपंच रहे हैं वो लगभग 33 सरपंच होते हैं। दोस्तों, सरपंच संघ के अध्यक्ष और माननीय सरपंच साहब रुद्दार जी का आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसलिए लेने में पहुंचा हूं, ये एक अन्नदाता भी हैं और एक बड़े किसान हैं। एक किसान घराने से हैं और एक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली कि एक बहुत बड़े किसान भी माने जाते हैं इस क्षेत्र के। तो सबसे पहले तो मेवात आज तक में सरपंच साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जन्म इसी ग्राम मेरे पलकड़ी में हुआ था। 1973 में हुआ था। 1973 में जन्मे थे आप? जी, पलकड़ी गांव में। पलकड़ी गाँव। तो आपके जो पिताजी थे वो क्या काम करते थे? पिताजी भी खेती का ही काम करते थे। वो भी किसान थे? जी। वो कितने भाई थे? पिताजी 3 भाई थे। पिताजी क्या नाम था पिताजी का? हाजी जुम्मा खान था। हाजी जुम्मा खान जी। और आपके कितने भाई हैं? आप टोटल कितने भाई हैं? हम 7 भाई थे। अभी मतलब एक भाई एक्सपायर होगा हमारा। अब हम 6 भाई हैं। 6 भाई हैं फिलहाल आप? जी। आप सबसे बड़े हैं? जी। ठीक है। तो पहली बार सरपंच कब बने थे आप? मेरा 2010 से 15 तक था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मतलब बीच में कोई और आया था? हाँ, जब लेडीज की सीट आई थी उस समय जब वो दूसरा आया था। हाँ, मार्सिडीज से आई थी। उसके बाद फिर आप आ गए? हाँ, फिर हम आ गए। तो आपके 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताओ, एक या दो, जो पहले कभी गांव के लिए वैसे तो बहुत काम करा है, लेकिन गांव के मतलब हमारा जो है कि पहले यहाँ मतलब हेल्थ का कोई यहाँ नहीं था, सब सेंटर था केवल। तो लोग बाग जब कहीं भी जाते मतलब जाते थे बीमारी का इलाज कराने तो वह सीधे मतलब अलूर जाते थे, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो हमने प्रयास करके नहीं यहाँ मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब यहाँ खुलवाया। अच्छा। हाँ, खुलवाया उसके ये आदमियों के लिए, और मतलब हमने पशुओं के लिए भी राजकीय पशु अस्पताल भी खुलवाई है। ये बनवाया? ये बनवाया। ये 2 अच्छे काम आपने यहाँ पर अच्छे कराए। बड़े काम है। हाँ, बड़े काम है। दोनों काम बहुत बड़ा फायदा होगा पंचायत को इसका। तो दोस्तों, रुजदार सरपंच जी जो हैं, मैंने इनके बारे में सुना है कि एक ऐसे सरपंच हैं, आज इनके इंटरव्यू से हजारों सरपंचों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये बहुत ही नायक ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी से सरपंची को अपने पूरे कार्यकाल में निभाते हैं। जो एक कानून कायदे होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं कानून के, उस हिसाब से ये अपने सरपंची को करते हैं। लोगों के काम भी कराते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपने गांव में विकास भी कराते हैं, लेकिन सरकार का या फिर ग्राम पंचायत का दिया हुआ पैसा अपने घर में यूज नहीं करते हैं। वो अपने ग्राम पंचायत पर ही उसे यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से, इस ईमानदारी से बाकी सभी सरपंच अगर काम करें तो गांव का विकास बहुत अच्छा हो सकता है और ये होना भी चाहिए। तो सरपंच साहब, आप 6 भाई हैं, एक भाई एक्सपायर हो चुका है। अभी मतलब 7 जून को एक्सपायर हो गया था मतलब एक भाई। अच्छा, क्या बीमार था? बीमार नहीं, एक्सीडेंट हो गया था उसका। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने सुना है कि आप एक अच्छे किसान हैं और काफी बीघा जमीन आप लोगों के पास, तो कितने बीघा जमीन है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सैकड़ों बीघा जमीन इनके पास, सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक हैं। उसके बावजूद भी सरपंच क्यों बने आप? आप तो बहुत बड़े किसान हैं। नहीं, सरपंच तो वैसे कोई गांव का मतलब विकास कोई भी आप काम करा, किसी कोई पद पर रह के ही मतलब विकास करा सकते हैं। किसी भी मतलब आप अधिकारियों के पास जाओगे तो मतलब सरकार तो मतलब उसी जिसको जनता ने चुन दिया, सरकार तो उसी को मानती है। इसलिए गांव का कोई विकास करना, कुछ अपन भला कर सके, इसलिए मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, कुछ अपन कर सके। तो अचानक से बना था प्लान कि या पहले से एक जैसे पढ़ाई लिखाई का टाइम था, बचपन था, पहले से ख्वाहिश थी कि भाई मैं कभी सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, एक गाँव का विकास कराऊंगा? पहले तो बिजनेस का काम करता था। क्या बिजनेस था आपका? मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर था पहले। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर देखा हिसाब किताब, मैंने किया इसमें मतलब जनता का इसमें भला नहीं करवा, मतलब सरपंच के चुनाव में चुनाव तो मतलब बड़ा चुनाव लड़ने का मन था, इसलिए फिर बीच में सरपंच का चुनाव लड़ लिया। मतलब बड़ा कौन सा चुनाव? जैसे मौका आएगा वही हिसाब से देखेंगे। मतलब तो मतलब पहले चुनाव लड़ने का मन तो था, लेकिन बड़ा था। हाँ, बड़ा चुनाव। सरपंच का नहीं था? सरपंच का अचानक से फिर सरपंच का मन बन गया। जी, ठीक है।
ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे प्रेजेंट टाइम में आप क्या काम करा रहे हैं गाँव में? अब तो काम में तो यही मतलब छोटे मोटे जो राज्य और सरकार की जो योजना चल रही है उनका कोई पानी का काम, पानी का काम है, नालियां हैं, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, इन्हीं के मतलब चार दीवारी कराई अब तो। अब JJM का हमारे गांव पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी पहले, पानी के लिए रात दिन झगड़े होते थे, लेकिन JJM की जैसी योजना आई हमने मतलब हमारे गांव की मतलब योजना करा दे, पानी की यहाँ कोई परेशानी नहीं है, किल्लत खत्म हो गई। किल्लत खत्म हो गई। कुछ ढाणियां जो मतलब वंचित रह गई उनका हमने एडिशनल प्रपोजल बनवा के भिजवा दिया, वो भी जल्दी होकर आ जाएगी, तो पानी की तो मतलब इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो कभी स्कूल जाता हो सरकारी जो गाँव में स्कूल है? और स्कूल तो अक्सर जाते आते हैं, तो जाते हैं स्कूल, स्कूल में होती है पढ़ाई? ना पढ़ाई तो होती है वो स्कूल। अच्छा, तो थोड़ा सा स्कूल में ख्याल रखना चाहिए सर। ना 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 बिल्कुल, स्कूल तो हम जाता, हमारी तो बच्चे हमारी स्कूल है वो तो। जी जी। नहीं, हमने देखा कि सरपंच जो है ना, जो सरकारी स्कूल होते हैं उन पर कम ध्यान देते हैं। ना ना ऐसा नहीं होता हमारी, गरीबों के बच्चे बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। ना ना ऐसा यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ तो हमारी स्कूल है, हमारे बच्चे, उस पर तो हमारा ध्यान देना मतलब दायित्व बनता है, तो स्कूल में आते जाते रहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है स्कूल से। तो इतना बड़ा जमींदार है, खुद करते हैं कि बट पे देते हो? नहीं जिम्मेदार है तो भाई अपने हिसाब से करते हैं, वो तो सब सारे भाई काम खुद सेट करते सब ना सब सेट बटा हुआ बट पे देते हैं सब, लेकिन बटा हुआ है सबको, इसका काम क्या है वो करना होता है, अपना आप कर लेते हैं वो। मतलब पूरा परिवार ना सब करता है? अपना आप करता है, मेरा कोई जिम्मेदार से कोई लेना देना नहीं कोई ताल्लुक नहीं। है, अपना कोई नहीं है, आप तो गांव की सेवा में हो। बस अपन तो गाँव से वो करते हैं। ठीक है, तो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा किस्सा हो जो कि बहुत ही अचानक से कई बार कोई परेशान या कोई गरीब आदमी आया हो, उसका आपने काम कराया हो? नहीं ऐसे तो, बुजुर्ग कोई जईफ आदमी की? ना ऐसे तो बहुत से काम है, लेकिन इसमें क्या है, इन बातों को कहने से मतलब उस रियाकारी में शामिल हो जाती है, तो नहीं बहुत सी बच्चियां हैं जो बेचारी उनकी शादी कराना में। जैसे आपका गांव है तो यहाँ पे नशा वगैरह होता है? जैसे आजकल मेवात में नशा बहुत चल रहा है, ये सिगरेट, मामा, गुटखा या वगैरह वगैरह, बच्चे वगैरह, कम है या ज्यादा है? ना ना कि नशा इतना कर ज्यादा तो नहीं, लेकिन नशा की तो अपने समाज में चल रही है, नशे की तो हम तो समझाते भी खूब, लेकिन चल रही है, जवान पीढ़ियां जो इनमें है, मामा वगैरह खाने की इनमें है आदत अभी। लेकिन जब तक मतलब ये तो शिक्षा से, असल भाई ये तो शिक्षा होगी ना, शिक्षा से ही मतलब तालीम होगी, जब भी खत्म करेंगे। जब भी होगी है, तो बिना तालीम भी कुछ नहीं होगा। जी तालीम में वो ताकत है कि अपना आप मतलब बदल देती है, जी खुद को भी समाज को भी जब भी फायदा मिलेगा, बिना तालीम भी कुछ नहीं। जी। तो दोस्तों, हर जगह एक ही बात आती है, तालीम, शिक्षा, इकरा। तो देखो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे आलिम हजरात हो, चाहे कोई नेता बड़ा हो छोटा हो, जब उनसे इंटरव्यू करते तो यही बात कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो यानी कि तालीम से ही ख़त्म हो सकती है। तो फिर तालीम पे ध्यान देना चाहिए हर परिवार को। न पढ़ देना भी चाहिए, दे भी रहे, मतलब अब तो बहुत विकास हो भी रहा है, मतलब पढ़ भी रहे बच्चे अब तो। लेकिन दे रहे तालीम, लेकिन बिना तालीम के इसका समाधान होगा नहीं। ठीक है, तो इस बार जैसे फिलहाल क्या फसल खेतों में बो रखी है? अब खेतों में तो यहाँ पे तो अब तो ये फसल है जो भाई ज्वार बाजरा, मतलब यहाँ तो हमारे इलाका में तो प्याज की ज्यादा पैदावार होती है। अभी सरपंच संघ के आप प्रधान भी हैं, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मूवमेंट ब्लॉक पे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कैसे बनता है, मतलब क्या चुनाव होता है? नहीं उसमें क्या चुनाव है, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब वैसे सर्वसम्मति से बना दिया था मेरे को, तो उन्होंने सब सरपंचों को बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं तो उनको पहले भी धन्यवाद, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब हम तो वैसे ही इकट्ठे हुए भेड़े, उन्होंने कहा भाई आपको प्रणा में आपको बना देते, तो उन्होंने मतलब मेरे को सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दिया, पंचायत समिति उमरैन का। तो क्या देखा था उन्होंने आपके अंदर ऐसा जो उन्होंने आपको अध्यक्ष बना दिया सारे सरपंचों ने? मतलब कोई तो क्वालिटी होगी, क्या पसंद आया था उनको? सादगी पसंद थी, ईमानदारी थी, क्या था? वो साथ की ईमानदारी थे, लेकिन जब कोई भी काम होता हमारे सरपंच साथियों को, तो उनके साथ हम सहयोग करते काम के लिए, और एक दूसरे को सब परिचित तो ही सभी जानते हैं, मतलब इसलिए उन्होंने मतलब कह के भाई ये सही रहेगा, पुराना आदमी है, तो इसलिए आपके इसको बना देते, उस सर्वसम्मति से मेरे को मतलब सरपंच संघ का ब्लॉक उमरैन का अध्यक्ष बना दिया। खास संदेश मेवात के सरपंचों के लिए या फिर आम बच्चों के लिए या फिर समाज के लिए कोई अपनी तरफ से? ये तो यही है जी, मतलब अपना समाज मतलब अपने बच्चों को मतलब पढ़ाए, आगे बढ़ाए, मतलब अपने बच्चों को, क्योंकि जो भी अपने बुराई है मतलब क्या शिक्षा से ही बुराई दूर हो पाएगी, और बुराई के कोई भी किसी प्रकार की जैसे मतलब फ्रॉड का काम है, ये कई तरह का, इनसे मतलब अपना आप बचे और दूसरे अपने परिवार और समाज को बचाए। मैं तो यही मतलब सब लोगों से गुजारिश है।
अगर ये ईमानदार नहीं होते तो 33 सरपंच जो हैं वो सरपंच संघ का इन्हें अध्यक्ष किसी कीमत पर भी नहीं चुनते। इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी और इनकी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जो हर किसी के मतलब काम में पड़ जाते हैं, हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, इस वजह से इनको सरपंच संघ का भी अध्यक्ष चुना गया। तो सरपंच साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।